हेलो बेटा जी, जैसा कि आज आप क्लास में देख पा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट नंबर 2। प्रोबेबिलिटी के पार्ट नंबर 2 में आज हम सीखेंगे डाइस और कॉइन्स के साथ कैसे खेला जाता है और क्या क्या वो क्वेश्चंस आप सभी के सामने अराइज कर सकता है। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयार हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कॉइन। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता रहूं वैसे वैसे आप सभी आंसर करते जाना, ठीक है? कॉइन टॉस्ड वंस मतलब, हाँ जी, कॉइन टॉस्ड वंस। कॉइन पता है ना किसे बोलते हैं? हाँ जी। जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे इसको भी एक कॉइन दिख सके। बड़ा अजीब सा कॉइन है तो इसका चलो करो। हाँ जी, कॉइन। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो एक कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आ सकता है बताओ? सैंपल स्पेस। टेल। हेड या टेल? कोई स्पेशली कि सर ये भी आ सकता है कुछ स्पेशल? सर कॉइन खड़ा भी तो रह सकता है ना? उसको क्या करेंगे? तो मामा। ऐसे में हम जो है ये कहते हैं कि भैया सेंस की बात करो, नॉन सेंस की बात ना करें। क्लियर? सेंस की बात करें, नॉन सेंस की बात ना करें। तो एक चीज बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसी में? 1/2। टेल आने की? 1/2। ये क्लियर रहेगा? बोलो हाँ। अब यस वेट, भैया। अगर मैं बात करता हूं कॉइन टॉस टू टाइम्स, कॉइन टॉस टू टाइम्स, या अ कॉइन टॉस टू टाइम्स, एक कॉइन को दो बार टॉस किया गया, या फिर ये कहा जाए अ पेयर ऑफ कॉइन टॉस्ड, अ पेयर ऑफ कॉइन टॉस्ड, पेयर ऑफ कॉइन टॉस्ड। तो अगर मैं एक कॉइन को दो बार उछालता हूं तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे ये बताओ? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हम पहले ही बता सकते हैं, 2 into 2 यानी 4 बनेंगे, क्योंकि और पहला कॉइन जब उछलेगा हेड या टेल आएगा। सपोज ऐसे समझो, अगर मैं पहले कॉइन को टॉस करूंगा तो टू वेज होंगे, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। पर कॉइन उछलने के बाद ये थोड़ी कहेगा मैं अब देखो एक बार हेड आ गया मैं टेल आ रहा हूं, ऐसा होता है क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं। टू वेज ही होंगे, यानी वेज तो दो ही रहेंगे दोबारा से। तो 2 into 2 यानी कितने हो गए? 4। तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। टेल। डन। अब मेरे क्वेश्चन को सभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। जैसे कि अगर मैंने बात करी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो जी 4 हो गए। मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ, बोथ कॉइन शोज हेड, बोथ कॉइन शो हेड, बोथ कॉइन शो 1/4। हेड। ओ, वन दीदी ने बाय बोला वन फोर बाई फोर क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे ये सेंस निकाल रहे हैं पहले। तो बोथ कॉइन शोज हेड का मतलब क्या हो गया? पहले तो मतलब बताओ, बोथ कॉइन शो हेड का मतलब क्या हो गया? पहले तो ये बताओ ना। हाँ जी, दोनों कॉइन्स पे हेड ही आ रहा है। दोनों कॉइन्स पे हेड ही आ रहा है। तो दोनों कॉइन्स पे अगर हेड आ रहा है तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आती है? 1/4। तो हमेशा हमारे को सबसे पहले क्या सोचना होता है कि क्या करना है, कितने हमारे उसके इवेंट निकल के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। दोबारा से सर समझ नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। तो बताओ क्या माइंड सर में आया? 3/4। हो, दीदी एग्जैक्टली वन हेड 2/4। 2/4, यानी जी जी टू बाय समझ गई। फोर 2/4 क्यों? मैं बताऊंगा, देखो मेरी बारी है, मेरी बारी। हेड और टेल, एक ही हेड आना चाहिए, यानी एक हेड और एक टेल हो सकता है, यस और नो? फिर एक टेल और एक हेड होगा, यस और नो? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऐसे में? 2/4 आया समझ? बोलो हाँ। क्योंकि एक हेड का यस मतलब सर। एक ही हेड होना चाहिए। अब मेरी बातों को ध्यान से समझे सभी। जी जी, क्या आप सभी तैयार हैं? भैया लोग आप सभी तैयार हैं? भैया लोग में तो मुझे लग रहा है वो शक्ति है यहाँ पे। भैया जी सर रेडी। रेडी? ओके। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने कहा एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम वन कॉइन शो हेड, एटलीस्ट वन कॉइन शो हेड, एटलीस्ट वन कॉइन शो हेड। 3/4। 3। पहले 3/4। इवेंट बताओ निहारिका दीदी, इवेंट बताओ।
क्या आएगा? एटलीस्ट वन कॉइन शो हेड हेड में। हेड 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 टेल head, 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 tail head. वाह, इतना ही। क्लियर? तो वेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखो सुनो, कुछ बच्चे जो हैं ये चीज सोचने में गलती कर बैठते हैं कि यार इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कम से कम एक हेड, तो एक हेड आने का मतलब क्या हो गया? एक हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 3/4। आया आया आया, बोलो हाँ। अब वेट, जिस लाइन को मैं आप सभी से पूछने जा रहा हूं उसका मतलब सही से सोचना पहले। एट मोस्ट वन कॉइन शो हेड, एट मोस्ट वन कॉइन शो हेड। ओके, एक मिनट, तो सभी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आप सभी से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का क्या सेंस निकलता है? बोलो। एक मिनट, मैं जिससे पूछूं, आशी त्यागी, आशी देगी पहले आंसर। मैंने कहा जी जी ज्यादा से ज्यादा ना 3 समोसे मुझे खाने हैं तो लेके आओ। ओके जी। जी, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 3 ही समोसे खाऊंगा, तो बताओ मैं कितने समोसे खा सकता हूँ? आप 3 समोसे खा सकते हो 4 में से। ये बताओ, मेरा शब्दों पे ध्यान दो, क्या सेंस निकलेगा? मैंने कहा मैं ओके। ज्यादा से ज्यादा 3 समोसे खाऊंगा बस। अच्छा, हाँ मतलब उसके बाद आपका पेट भर जाएगा। हाँ, पर अब इसमें कितने समोसे, नंबर्स आपके माइंड में कौन कौन सा आ रहे हैं? मैं 3 खाऊंगा, 4 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, ये क्या क्या आ रहा है ये बताओ? 1 2 3। 1 2 3 है ना? नहीं खाऊंगा वो केस तो इसमें आएगा ही नहीं, है ना? गलत है, वो केस भी इसमें आएगा। इसलिए हमेशा सभी ध्यान देना, जो आशीष जी ने गलती करी है वो कोई ना करे। अगर सपोज मैं आशीष जी से कहता कि बेटा ज्यादा से ज्यादा 3 चॉकलेट खरीदना, है ना, तो हो सकता था ये 3 खरीदेंगे या तो 2 खरीदेंगी, 1 खरीदेंगी और नहीं खरीदेंगी, ये भी केस इसी में ही आता है। सभी ध्यान देना, मैंने क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा अगर एक कॉइन शो करे हेड, तो हो सकता है एक करेगा या एक भी नहीं करेगा, तो एक भी नहीं करने वाला केस भी इसी का ही हिस्सा होता है एटमोस्ट का। सभी ध्यान रखना, ठीक है बेटा? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब एक हेड जी हो सर। सकता है, हेड टेल टेल हेड, या ना भी हो यानी दोनों टेल हो तो भी चलेगा। एटमोस्ट में आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे, क्योंकि अगर आप सेंस सही से नहीं निकालोगे किसी क्वेश्चन का तो नेचुरल सी बात है क्वेश्चन तो गड़बड़ होगा। आया आया आया, आ किसी को गया। अगर जिसको समझ ना आया हो बता देना, मैं भी और क्वेश्चंस एग्जांपल्स ले लूंगा। रेडी? coin toss 3 times, a coin tossed 3 times, ready? जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा क्या, हेडिंग सभी को दिख रही है ना, coin tossed thrice, thrice मतलब coin toss 3 times, ठीक है? 3 times. 3 बार उछाल दिया जी मैंने। तो सुनो, बिना कॉइन को टॉस करने में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता सकता हूँ, कैसे? 2 × 2 × 2 आंसर आएगा 8। तो सैंपल स्पेस में 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, और हम गलती से भी गलती ना कर बैठे तो हम क्या करेंगे? 8 का आधा करो, आधा, आधा मतलब आधा, 8 का आधा कितना होता है? 4. तो 4 4. बार हेड, 4 बार टेल, लिख लिया। फिर उसके आधे का भी आधा करो, 2 बार 2. हेड, 2 बार टेल, 2 2 बार बार tail. हेड, 2 बार टेल, फिर हड्डी टूटी, हड्डी टूटी, हड्डी टूटी, हड्डी टूटी। क्लियर है? बोलो हाँ। इससे क्या होगा कि रिपीट कोई नहीं होगा और 8 के 8 बन गए। डन। अब मेरे क्वेश्चन को सभी ध्यान से सुनना। मैंने कहा एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, यस। इशिका, है नीनाज, खुशी दीदी, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। Sir, 3/8. वाओ, वेरी वेरी गुड दीदी, शाबाश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 बताओ चलो कौन कौन से हैं इनमें? 3 आपने इसका मतलब लगा 3 होंगे, बताओ कौन कौन से?
Sir, head, tail, tail, हाँ, head. Sir, tail, head, tail, and tail, tail, head. वाओ दीदी, वेरी वेरी गुड। ओके, तो शक्ति भैया की बारी है ना। फिर अर्चिता जी का भी नंबर आएगा, अंजलि जी का भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। ठीक है, निहारिका जी आप भी रेडी रहना। तो शक्ति, क्या आप तैयार हैं? जी सर। At most two coins show tail. Show tail. ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दो कॉइन टेल शो करें। ज्यादा से ज्यादा दो कॉइन टेल शो करें। बताओ बताओ क्या आएगा? 7/8। हाय, ज्यादा से ज्यादा। शक्ति, अगर मैं कहूं यार तुम सर ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो चॉकलेट खानी है, अब बताओ क्या दिमाग में आता है आपके? सर मतलब 2 और उससे कम हुआ ना। हाँ, तो अब बताओ इसका मतलब सेंस क्या निकला? ज्यादा से ज्यादा दो कॉइन का, दो कॉइन टेल हो तो सकते सर हैं। मतलब कि दो टेल होने चाहिए और हाँ, उससे कम। कम। अब बताओ कौन कौन से हो गए? हाँ तो सर 7/8 ही तो होगा। सिर्फ एक हाँ, ही टेल 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 वाला तो नहीं आएगा। हाँ, और मैंने क्या सुना था? यही तो कहा था सर। नहीं, आपने 1/8 बोला था, ऐसी यही कहा था। यही कहा था। ना ना सर, यही बोला था मैंने। चल चल, जी सर। मैंने मान, चलो वेरी गुड फिर। शाबाश, सर, बहुत ये अच्छा। 6/8 नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले में तो सिर्फ हेड 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 है, उसमें टेल तो है ही नहीं। दीदी, मैंने यही तो बताया अभी कि ना होने वाला केस भी एटमोस्ट में आता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे ये यस कहूंगा सर। ना ज्यादा से ज्यादा 3 चॉकलेट आपको खानी है, तो आप 3 भी खा सकते हो, 2 भी खा सकते हो, 1 भी खा सकते हो, और हो सकता है ना भी खाओ, वो भी उसके अंदर आएगा। क्योंकि आपको याद आया, अरे डॉक्टर ने तो बोला था दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए चॉकलेट तो हम खा ही नहीं सकते, है ना। पर क्या होगा यस डॉक्टर? सर। फिर क्या मन में कहेंगे, डॉक्टर तेरी तो जय, हम तो खाएंगे, है ना। रेडी? आया 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 आया, आया। हाँ जी, एटलीस्ट। अब निहारिका दीदी आंसर देंगी। एटलीस्ट वन कॉइन शो टेल। लिख के करो, कॉपी अपने पास रखो, लिखो लिखो, नहीं तो मैं लिख दूंगा। HHT, हाँ, HTH। हाँ, दीदी डरो ये अपना मत। हाथ हटाना। अच्छा, तो डर क्यों रहे हो? गलत ही तो जाएगा। सर मैं बता दूं। नहीं आए, निहारिका दीदी का नंबर है तो निहारिका दीदी बताएंगी। सुनो दीदी, ठीक है सर। कम से कम एक कॉइन टेल है, तो एक कॉइन टेल का मतलब हो गया नीचे के सारे। ठीक है, एक होना चाहिए, दो भी हाँ कॉइन हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। क्लियर है? हाँ, ठीक, याद आ यहाँ गया। याद आ गया। तो कम से कम एक टेल का मतलब हाँ। एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, यानी नीचे के सारे आंसर आ गया 7/8। रेडी? अच्छा। जैसे अब मैं आंसर पूछूंगा अंजलि दीदी से, लास्ट है ये क्वेश्चन, फिर मैं 4 कॉइन पे आ जाऊंगा, है ना। हाँ जी अंजलि, एटलीस्ट टू कॉइन शो हेड। कम से कम दो कॉइन हेड शो करे। 4/8। 4/8, वेरी गुड। ऐसा क्यों? रीजन भी दीजिए साथ साथ। सर, कम से कम 2 हेड शो होने चाहिए, तो इसके हैं HHS, हाँ, HHT, वेरी गुड, HT बहुत और अच्छे। H। हाँ, एक मिनट।
ये वाला। CH। बहुत अच्छे, शाबाश दीदी, वेरी वेरी गुड। अब कॉइन टॉस 4 टाइम्स, ये कहा जाए अ कॉइन टॉस 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब आप एक चीज बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आप ओरली बता दोगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे बताओ। 16। वाओ, 2 की पावर 4, 16। और सैंपल स्पेस बनाने का तरीका आज ही सीखा है हमने, ताजा ताजा। वो कैसे सर, बताता हूं ना। देखो, 16 का आधा 8। 8 बार हेड, 5 6 7 8, फिर 8 बार टेल, 5 6 7 8। डन। 1 मिनट, पेज को ऊपर कर देता हूँ, सबको दिख रहा है अब। हाँ जी, लहर से गए। फिर आधा का आधा, 16 के आधे का आधा, 4। 4 बार हेड। मैं इसके अंदर अब जो है, जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो बड़ा लॉजिकल और बहुत सिस्टमेटिकल वाला होगा, जरा ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए अपने पास भी आप सभी बना लीजिए क्वेश्चन को। फिर उसका भी आधा करूंगा तो 2 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हड्डी हड्डी, टूटी टूटी, हड्डी हड्डी, टूटी टूटी, हड्डी हड्डी, टूटी टूटी, फिर हड्डी टूटी, 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 हड्डी टूटी। इससे क्या हुआ कि रिपीट नहीं हुए कोई से। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ जी। अब मैं अपना क्वेश्चन सभी से पूछ सकता हूं? क्या मैं अपना क्वेश्चन सभी से पूछ सकता हूं? जी सर। ओके, अर्चिता, Yes, sir. exactly 3 head appears. फाइव बाई 16। नहीं दीदी, गलत हो गया, सोचो सोचो क्या गलती करी है। हेलो, हाँ सर। तो exactly 3 head appears की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं बताता हूँ, चलो दीदी। 1 2 3 और 1 2 3 और 4, तो आंसर होगा 4/16, ठीक है। और अगर नहीं समझ आया करे तो बना लिया करो साइड में, जैसे क्या बनते, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड। क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। चलिए, तो आगे बढ़ जाऊं। सुनो, एक गेम खेलते हैं, मेरे साथ कौन गेम खेलना चाहेगा? हैंड रेज करो। एक गेम है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस करता है। शक्ति भैया, ओके। अब तो शक्ति भैया ने पहले हैंड रेज करा है। देखो अब तो प्रोबेबिलिटी, चलो आप तीनों से पूछ लो, खुशी निहारिका आशी। रेडी? तो शक्ति भैया, आप क्या तैयार हैं?
जी सर। शक्ति और चलो शक्ति और एक और हैंड रेज कर दो, जो जिसका पहले हैंड रेज होगा उसके बीच में गेम खिलाऊंगा। अंजलि। ओके, तो शक्ति और अंजलि के बीच में शर्त लगी। रेडी? और दोनों ही इंदिरापुरम के, ये भी बता दूं। ठीक है, अब शक्ति भैया ने कहा कि सर कॉइन टॉस करेंगे, जीतने वाले जो हैं प्राइज मिलना चाहिए, जो भी जीतेगा, और प्राइज देना आप। ओ बेटे, मैंने कहा चलो ठीक है, डन। पर जो भी होगा देखी जाएगी। तो यानी कि अगर शक्ति ने कहा देखो सर अगर हेड आता है तो मैं जीतूंगा, तो अंजलि का ठीक है, अगर टेल आता है तो मैं जीतूंगी। क्या अंजलि और शक्ति रेडी हैं? बोलो हाँ। जी सर। यस सर। ओके, शक्ति भैया ने कहा देखो सर, रही बात मेरी, अगर मैं जीतूंगा, अगर मैं जीतूंगा तो मुझे तो चाहिए कितने रुपए, मतलब ये एक दूसरे को लेना देना करेंगे। अब समझना कि अंजलि दीदी अगर हारेंगी तो शक्ति भैया को मिलेंगे 10 रुपए। ठीक है, मतलब जीतेंगी, अंजलि दीदी हारेंगी तो शक्ति भैया को मिलेंगे 10 रुपए, यानी शक्ति भैया की जीतने की रुपीज कितने हो गए? 10 रुपए। पर अगर अंजलि दीदी के टेल आता है तो अंजलि दीदी को कितना मिलेगा? 20 रुपीज। शक्ति रेडी? शक्ति ने बड़ा रिस्क ले लिया, कहा कोई बात नहीं, डन। अगर अंजलि का टेल आया तो अंजलि को कितने रुपए मिलेंगे? 20 रुपए। और अगर शक्ति का हेड आया तो शक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए। क्लियर है? बोलो हाँ। जी सर। पर इन शॉर्ट लॉस 20 रुपए का होगा अगर हारता है तो शक्ति, और अंजलि को 10 रुपए का लॉस होगा अगर हारती है तो। सपोज मैंने कॉइन टॉस किया। रेडी? ये रहा, देखो अब जेन्युइन गेम खेलेंगे। तैयार हैं आप सभी? लाइट तेज पड़ रही है इस पे, है ना? ओके, एक है हेड एक है टेल, कॉइन टॉस करूं? सर। अगर ये चमक मार रहा है ज्यादा तो इसकी जगह कोई और कॉइन ले लेते हैं। ये ठीक है? सर ये ज्यादा मार रहा सर, उसमें दिख अच्छा रहा था। ठीक है भैया, शक्ति भैया हारना नहीं चाहते, समझा करो सभी। ठीक है जी, रेडी? कहो तो लाइट ऑन कर देता हूँ। लो, रेडी? कॉइन टॉस करूं? जी सर। टेल आया जी, कौन सर जीता? आपने सही से किया नहीं सर, आपने। मैंने सही से किया है, करेक्ट। लाइट लग नहीं जाएगा सर, मैं इसलिए। देखा था सर, सुनो, गलत था सर। अब वेट वेट, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे अंजलि दीदी कितने रुपए जीत चुकी हैं। जी। ध्यान रखना जरा कैलकुलेशन क्या होने वाली है। पर वेट, शक्ति भैया ने कहा भैया कॉइन तो फिर से उछालना है। मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैंने कहा अभी 20 रुपए तो अंजलि जीत चुकी, तो कॉइन दोबारा टॉस हो रहा है, ध्यान रखना। रेडी? बोलो हाँ। जी सर। रेडी? रेडी? कोई चीटिंग जी नहीं है। सर। क्या आया है? ओ माय गॉड, अंजलि दीदी दोबारा जीत चुकी हैं। ठीक है, तो अंजलि दीदी कितने रुपए जीत चुकी है अब तक? टेल आया जी, देख लो, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। रेडी? 40। ओके वेट, पर शक्ति ने पहले क्लियर कर दिया था। देखो जी, अब चाहे हारो या जीतो कॉइन 4 बार टॉस होना चाहिए। रेडी? बोलो हाँ। जी सर। ओके ओके, डन। हटा दो हाथ। जी सर। टेल आया है। सर आप गड़बड़ कर रहे हो कुछ। मैंने कुछ नहीं करा, कसम खा ले, खिलवा ले मेरे से किसी की भी। हाँ जी। ऐसे तो घाटा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कितने रुपए हार चुका? सर 60, 60। 60। ओके, और लास्ट। रेडी? और खच। हाँ जी, हेड आ गया फाइनली। तो अब शक्ति का लॉस कितना हुआ है फाइनली? 50। 6। और अंजलि कितने रुपए जीत चुकी है टोटल? 60। 50 रुपए। अब मैं अगर ये कहूं अंजलि के 50 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मेरा क्वेश्चन समझ गए क्या है? अब इसमें
अंजलि 50 रुपए कब कब जीती थी आप सोचो। हाँ जी, या ये कहा जाए शक्ति भैया के 50 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सर 4/16। ऐसा क्यों? Sir, at least 3 head. एटलीस्ट 3 नहीं जी, एग्जैक्टली 3 हेड, सॉरी एग्जैक्टली 3 टेल। टेल। क्यों? क्योंकि 3 बार टेल, एक बार हेड आता तो अंजलि दीदी 50 पे ही जीतेंगी। सोचो क्यों। आया समझ? अब मैं इसी तरीके से अगर ये कहता हूँ शक्ति भैया के 40 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। शक्ति भैया अगर 40 पे जीतते हैं तो 40 पे कब जीत सकते हैं? सर 7/16. नहीं जी, गलत हो गया। शक्ति बताओ। 1/16। 1/16, वेरी गुड। हाँ, 1/16। कब होगा 1/16 सोचो। चारों हेड होंगे। 4 हेड। चारों हेड होंगे। क्लियर? दोबारा से। अब सभी तैयार है? बोलो हाँ। अगर मैं बात करूं, ये खुशी दीदी आंसर देंगी। रुपीस 20 रुपए जीती है, 4 बार कॉइन टॉस हुआ था। कौन? अंजलि। फाइनली अंजलि 20 रुपए जीती है बस, टोटल मिला करके। तो 20 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अंजलि के? Sir, 4/16. खुशी दीदी गलत हो गया आंसर आपका। सोचो क्यों। पहले तो ये बताओ 20 रुपए अंजलि दीदी कब जीत सकती है, ये बात अंजलि बताएगी। चलो बेटा अंजलि, आप बताओ सर 20 रुपए जब कब एक जीत बार सकते थे टेल 4 आए। बार कॉइन टॉस होने पे? नहीं आई आवाज मेरे को। सर जब एक बार टेल आए। बस एक बार टेल नहीं, सोचो कॉइन 4 बार ही टॉस हुआ, ये मैंने पहले ही बोल दिया। लेन देन आपके बीच में बढ़िया वाला चला है। क्वेश्चन आराम से समझो। कॉइन तो 4 बार ही टॉस हुए हैं। कुछ शक्ति भैया जीते, कुछ आप जीते, पर फाइनली जब रिजल्ट आया तो 20 रुपए अंजलि जी प्रॉफिट में रही। ये एक क्वेश्चन है मेरा। चलो मैं बताता हूँ। अगर अंजलि दीदी का 2 बार टेल आया तो वो कितने रुपए जीत गई? 40। 40। 40। पर फिर 2 बार टेल की जगह 2 बार हेड आ गया उसके बाद। 20। Sir, 20। 5/16. 6/16। खुशी दीदी करीब पहुंची पर आंसर सही नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने एक चीज मिसिंग कर दी। इसका मतलब है 2 हेड 2 टेल, ये तो समझ गए यानी आप, है ना भाई? 2 हेड 2 टेल आने पे ही तो 20 रुपए जीतेगी फाइनली। कौन? अंजलि। तो 2 हेड 2 टेल, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बेटा? इसलिए मैंने कहा था अपने पास भी Yes, बना के sir. रख लेना, क्योंकि मेरी राइटिंग देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हालांकि मुझे बताना तो डाइस से रिलेटेड भी है। मैं आप सभी को एक वीडियो शेयर कर दूं? जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करें। सर मैंने क्वेश्चन और भेजा है सर, एक बार देख लो। जी बेटा जी, देख लेता हूँ। टाइम अगर खत्म हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना अभी। शक्ति, ये रहा।